अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिनर हॉल के बाहर हुई हालिया गोलीबारी ने न केवल अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि सोशल मीडिया पर साजिशों के सिद्धांतों यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक नया बाजार भी खोल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का एक वीडियो है, जिसने इस हमले की टाइमिंग और मंशा को लेकर इंटरनेट को दो धड़ों में बांट दिया है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर से ठीक पहले फॉक्स न्यूज से बात करते हुए लेविट ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप का आज रात का भाषण क्लासिक होगा और आज रात कुछ शॉट्स फायर होंगे। लेविट का इशारा स्पष्ट रूप से ट्रंप की तीखी राजनीतिक बयानबाजी और प्रेस पर किए जाने वाले तंज की ओर था। राजनीति में शॉट्स फायर्ड एक आम मुहावरा है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई किसी पर कड़ा प्रहार करता है। लेकिन इसी बयान के कुछ ही देर के बाद डिनर हॉल के बाहर वास्तविक गोलीबारी हो गई। देखते ही देखते लेविट का वो वीडियो क्लिप वायरल हो गया। आलोचकों और संशयवादियों ने आरोप लगाया कि बयान केवल मुहावरा नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड घटना का हिस्सा था। इंटरनेट पर एक बड़ा वर्ग इस घटना को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह हमला राष्ट्रपति ट्रंप की गिरती लोकप्रियता को बचाने या ईरान के साथ चल रहे तनाव से ध्यान भटकाने के लिए खुद करवाया गया था। इसके पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। जनता का आक्रोश कम करना। ईरान के साथ संभावित युद्ध को लेकर अमेरिकी जनता में भारी नाराजगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में नेता पर हुआ हमला जनता के बीच सिंपैथी वेव पैदा करता है, जिससे युद्ध विरोधी स्वर दब जाते हैं। सहानुभूति की राजनीति। किसी भी बड़े नेता पर हमला उन्हें एक सर्वाइवर और मजबूत नायक के रूप में पेश करता है। इस तरह की घटनाएं अक्सर ध्रुवीकरण को तेज करती हैं और समर्थकों को एकजुट करने का काम करती हैं। ऐसे में एक धड़े का मानना है कि ये ट्रंप का एक सिंपैथी कार्ड हो सकता है। कैरोलिन लेविट के समर्थकों का कहना है कि केवल एक दुखद भाषाई संयोग है। उनका तर्क है कि कोई भी प्रेस सेक्रेटरी इतनी मूर्ख नहीं होगी कि वो सार्वजनिक टीवी पर किसी वास्तविक हमले की योजना का संकेत दे दे। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि शॉट्स फायर्ड जैसे शब्दों का चुनाव उस समय किया गया जब माहौल पहले से ही संवेदनशील था, जो संदेह पैदा करता है। फिलहाल एफबीआई और सीक्रेट सर्विस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इसे एक सुरक्षा चूक माना जा रहा है, लेकिन जनता के बीच अविश्वास की खाई गहरी होती जा रही है। अगर ये हमला वास्तव में किसी बाहरी तत्व ने किया है तो ये सुरक्षा में बड़ी सेंध है, लेकिन अगर ये महज एक राजनीतिक दांव साबित होता है तो ये अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय होगा। शनिवार की रात वॉशिंगटन डीसी का प्रतिष्ठित हिल्टन होटल गोलियों की आवाज और चीख पुकार से दहल उठा। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित देश की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थी, एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी उस दौरान शुरू कर दी। हमलावर की पहचान 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन के रूप में हुई है, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही दबोच लिया। रात के करीब 8:45 पर जब बॉल रूम में डिनर का मुख्य कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक सूट पहने व्यक्ति, जिसकी पहचान बाद में थॉमस एलन के रूप में हुई, उसने होटल की लॉबी से सटे बॉल रूम में प्रवेश द्वार के पास अपनी जैकेट से हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों का कहना है कि उसने पहले एक शॉटगन से धमाका किया और फिर हैंडगन से गोलियां चलानी शुरू कर दी। हॉल के भीतर मौजूद मेहमानों में भगदड़ मच गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने तत्काल प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस को घेर लिया और उन्हें सुरक्षित निकास की ओर ले गए। इस गोलीबारी में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के कंधे में गोली लगी, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। कौन है हमलावर थॉमस एलन? एफबीआई और स्थानीय पुलिस द्वारा जारी की गई शुरुआती जानकारी के मुताबिक थॉमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का निवासी है। वो एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है और कंप्यूटर साइंस में डिग्री रखता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एलन का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो उसी होटल में एक वैध मेहमान के रूप में चेक इन कर चुका था, जिसकी वजह से वो भारी सुरक्षा के बावजूद हथियारों के साथ अंदर पहुंचने में सफल रहा। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में एलन के जो इरादे सामने आए हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। सूत्रों के अनुसार एलन का मुख्य लक्ष्य वर्तमान प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना था।
शुरुआती जांच के मुताबिक वो सरकार की कुछ नीतियों से बेहद नाराज था और खुद को एक क्रांतिकारी के रूप में देख रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना के कुछ घंटों के बाद एक बयान जारी कर इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने एलन को एक भटका हुआ और बीमार व्यक्ति करार दिया। हालांकि FBI अभी भी इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि क्या वो किसी गुप्त संगठन का हिस्सा था या फिर एक लोन वुल्फ यानी अकेले काम करने वाला हमलावर था। पेंसिल्वेनिया में हुई पिछली घटना के बाद ये ट्रंप पर सुरक्षा चूक का दूसरा बड़ा मामला है। हिल्टन जैसे हाई प्रोफाइल वेन्यू पर जहां सीक्रेट सर्विस का कड़ा पहरा होता है, एक व्यक्ति का हथियारों के साथ घुस जाना सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। एलन वर्तमान में संघीय हिरासत में है और उस पर हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और सरकारी अधिकारियों पर हमले के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है और हिल्टन होटल को अनिश्चितकाल के लिए सील कर दिया गया है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच एजेंसियां थॉमस एलन के संपर्कों और उसकी साजिश के पीछे के असली चेहरों को बेनकाब कर पाती है या नहीं। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में शनिवार को अमेरिकी समय अनुसार रात 8:45 के करीब कॉरेस्पोंडेंट डिनर कार्यक्रम के दौरान जोरदार फायरिंग की आवाज सुनाई दी। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस भी शामिल हुए थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रपति सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। इस घटना पर राष्ट्रपति ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक शूटर को पकड़ लिया गया है। ट्रंप ने आगे कहा, DC में आज की शाम काफी गहमा गहमी भरी रही। सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शानदार काम किया। रॉयटर्स के लिए काम करने वाले फ्रीलांस फोटोग्राफर ने आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि होटल के भीतर फायरिंग की 4 से 6 राउंड आवाज सुनाई दी गई। हालांकि ये आवाजें मुख्य डाइनिंग हॉल के बिल्कुल पास नहीं थी, लेकिन इनकी तीव्रता ने सभी को चौंका दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि होटल परिसर के भीतर एक सशस्त्र हमलावर देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही आवाजें सुनाई दी गई, मेहमानों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, गेट डाउन, गेट डाउन। हॉल में मौजूद लगभग 2600 मेहमान अपनी मेजों के नीचे छिप गए। वहीं कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी भी कुछ देर के लिए नीचे हो गए थे। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस को भी कार्यक्रम स्थल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा मंच से हटाए जाने के कुछ ही देर पहले मेलानिया ने भीड़ में किसी बात पर प्रतिक्रिया दी और उनके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। घटना के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घटना की जानकारी देते हुए सीक्रेट सर्विस और एजेंसियों को धन्यवाद कहा।